भीतर, काम कृत कौतुक अयम दुई दंड भरि ब्रह्म। अरे राम, इसलिए काम इसको कहते मदन अंध व्याकुल सब लोका। इसलिए 14 लोक में काम और मद ने निवास किया होता है। हो राम, इतने दूर हम कब जाएंगे? तो हमारे को भक्ति प्रेमा भगवान के विरह में जब बैठते हैं तो भगवान स्वयं जो है इस अपनी प्रकृति को, अब आम में देख लो, ऊपर भगवान ने छिलका बना दी, बीच में रस बनाया, आह क्या बात है। फिर उसके अंदर कड़ा छिलका बनाता है, कठोर, जिसको आप कहो अरे गुठली हो गई क्यों चूसते हो बड़ा। फिर उसके अंदर बीज होता है और बीज के ऊपर भी एक आवरण होता है। हाँ? मैं अगर गलत कहूँ तो थोड़ा बता दी हो। कभी आप प्रकृति को भी इतनी शाश्वत, इतनी निरंतर, इतनी ब्रह्म विद्या से युक्त यदि आप अनुभव करो, तब आप जब चलोगे ना तो रोते चलोगे। जब आप चलोगे तो हे गोविंद, मेरे को ये मद से कब रहित करोगे? जासु कृपा छूट ही मद मोहा, कहूँ सपने को। इनकी कृपा से मेरा मद छूटे। ये मत जानना कि गोस्वामी ने एक जगह कह दिया, नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचे नर मरकट किना। यहाँ पुरुष को नहीं कहा, जो माता देवहूति को कहा, माँ ये आत्मा ही पुरुष वही और प्रकृति है इसकी स्त्री है। ये जो आकर्षण और खिंचाव, मैं पहले दिन में एक श्लोक कहकर छोड़ देता था भगवत गीता, और छोटी सी बात कहता था। भगवान ने कहा कि है अर्जुन, मैं ही इस संपूर्ण प्रकृति में जगतो माता धाता पितामहम। कितनी गहरी बात। अरे हम तो आज भूल ही गए हमारे हनुमान जी को याद करना। कहाँ हम प्रकृति के तत्वों में उलझ गए। तो भोलेनाथ का ब्याह भी कराना है। हाँ चलो छोड़ो, ये तो बहुत वेदांत। तब जो है कभी कभी आप सोचते हैं हम आकृष्ट क्यों होते हैं। आपने कभी चिंतन किया? अबला बिलो कहीं पुरुषमय। गोस्वामी जी ने इतनी बात नहीं लिखी। लता निहारी नवही तरु शाखा, नदी उमगे अम्बुद कहूँ धाई, संगम करही तालाब तलाई, जहाँ असी दशा जड़न के वर्णी, को कई सकई सचेतन करनी, पशु पक्षी नव जल थल चारी, भय काम बस समय विषारी। मदन इसको कहते मद। इसलिए 50 वर्ष की अवस्था के बाद प्रकृति भी मद झरना बंद हो जाए, माताओं बहनों को महीना भी बंद हो, फिर भी उसके भाव के बाद में जो जीवन में आपने उसको इतने वर्ष चिंतन किया, 14 वर्ष के बाद में 40 की तेरी मद की जेल में, उसके बाद में आप उसको रूपांतरण करना देखो, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें भी आप अगर देख सकते हो मद। मैं छोटा बालक हूँ, इतना गहरे में नहीं जाना चाहिए, आप शायद नहीं उतर पाओगे, है दादा। इसलिए 50 के बाद में देखना जरा आंख खोल करके, किसी का रूप आ रहा है, किसी बहुत सुंदर पुरुष का रूप आया। अगर मान लो पुरुष का सुंदर, अरे भाई एक आदमी बहुत सुंदर देखा हमने, अरे काम से रूप प्रताप दिनेश से, सोम से शील गणेश से माने,
हरिश्चंद्र से सांचे बड़े विधि से, मघवा से महीप विषय सुख माने। हाँ, हरिश्चंद्र से सांचे बड़े विधि से, चिरजीवन लोमस ते अधिकाने। अरे एते भय ते कहा तुलसी, जो पे राजीव लोचन राम न जाने। और उसको गोस्वामी जी ने इतने वेदांत को एक आधी अर्धाली में लिख दिया। क्या बात लिखी है। वेदांत पढ़ने के बाद पता चला महाराज, सुमिरत जाहि मिटहि अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। अरे जिनके स्मरण मात्र करने से सुमिरत जाहि मिटहि अज्ञान, सोई सर्वज्ञ। श्री राम जी कौन है? तहु कीन चाहूं दुराऊ, देखे हो नारी स्वभाव प्रभाव। सती कीन चाह तहु दुराऊ। अरे शिव सर्वज्ञ है। और देखो नारी प्रकृति ने जो है वहां भी दुराव किया। कल आप श्रवण कर रहे थे, लेकिन हमारे हनुमान जी को बिना बुलाए हम कहें दादा थोड़ा आ ही जाओ। मैं कभी बैठा रहता हूँ तो अब मेरे को स्मरण नहीं। अब आप दूसरे दिन आकर के मेरे पास कहना, दादा आप वहाँ मिले थे बाबा। मैंने कभी जीवन में, मेरे को स्मरण नहीं रहता किसी का रूप। मेरी आँख ऐसे कमल पत्र के समान हो जाए, पानी से भले उत्पत्ति हुई लेकिन उसका स्वरूप लौकिक न रहकर अलौकिक परमात्मा राम जी का ही दिखे। और परमात्मा कभी भी दृश्य नहीं होता है, सदा दृष्टा रहता है। और परमात्मा के स्वरूप में इसीलिए आप फोटो भले रख कर देख लो, और आप जब देखो ना, जैसे आपके चरण को और सिर को एक साथ देखना हो तो देख सकते हैं क्या? आँख को हिलाना ही पड़ेगा। हाँ, एल्फा बराबर टू बीटा। चंद्र कांच को इधर घुमाओ ना तो वो दुगने से किरण घूम जाती है। पेरिस्कोप का सिद्धांत भी ऐसा आ जाता। उसने जेड के आकार का आवर्तन बनाया, उधर से किरण आएगी इधर, यहाँ 45 एंगल का दर्पण लगा दिया और यहाँ से दुगने से घूमेगी, 90 एंगल पर चली जाएगी। वहाँ 45, यहाँ 45, वो दुगने से घूमेगी। इसलिए देखो, मन यदि आपने एक बार भटकाया तो वो दुगने से घूमता है। आ जाओ अपने दादाजी को याद करें कि हे भगवान मेरी आँख, ऋषि को लौकिक भाव में जो भगवान भजन थे ना वो सब संतों के थे। आँख हमारी उघड़े त्या सीताराम देखूं, धन्य मारो जीवन कृपा एणी देखूं। गुजराती में एम बोलाय छे। हाँ, तुम्हें गुजराती भी, पंजाबी भी, तेलुगु भी, पता नहीं ये सब भाषाएं क्यों याद करा दी। कभी पैदा हुआ होगा तब मैं रिसर्च करके अंदर देखा, हो ये अनेक जन्म समम सिद्धिम ततो याति पराम गतिम, तो भगवद गीता। तो मैंने कहा ये अनेक जन्मों के विचार ही आते रहेंगे तो क्या मैं ध्यान करता हूँ? चिंतन को ध्यान नहीं करते कहते, मनन को ध्यान नहीं करते। ध्यान कहते लीन हो जाना, एकदम इतने तादात्म्य हो जाओ, इतना प्रेम कि आपके और मेरे विचार में कोई मध्य में विचार ना आ जाए। इतना प्यार, इतने प्रेम से याद करना। अब नवे नवे ब्याह शादी हो तो वैसे लगता है, कोई विचार बीच में ना आ जाए। भले लौकिक हो लेकिन उसमें रखा तो अलौकिक सिद्धांत परमात्मा। भले मोहब्बत करने से कहते हैं करना चाहिए। चलो हम संस्कृत में बताएं, प्रेम करो ना लौकिक में भी तो तुम्हारे को ध्यान में लीन कर दे। चाहे लौकिक प्रेम में बैठे हो तो ऐसा लगे कि तुम्हें समाधि लग जाए, तुम इतने गहरे में उतर जाओ। पुत्र को भी लो, देखो भी तो ऐसा देखो कि ओ अलौकिक
अगर इसी को कहते कर्म मार्ग में जाना। द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता यो मयानघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिना। आप कर्म मार्गी योगी पुरुष बनो, आप योगी हो। आपने आज तक विचार नहीं किया मैं आसक्त किस में हूं। पत्नी में आसक्त कोई नहीं होता है। मदः क्षरन्ति सिंधु, मद आकष्ट करता है और वहां कहीं ना कहीं मोह है। और जब प्रेम तत्व आ जाएगा तो आपको समाधि की ओर बढ़ा देगी धर्मपत्नी। शास्त्र में कहते थे धर्मपत्नी का एक नियम जरूर होना चाहिए कि मैं सब काम भले करूं ना करूं, लेकिन पतिदेव को 1 घंटे जरूर मालिश करूं। आधा घंटे सासू की मालिश करूं। हम दोनों पति पत्नी माता सासू जी के चरणों को गोदी में रखकर सेवा करें। मुझे अनुभव है कि यदि तुम ऐसा नहीं करोगे और कह दोगे प्रेम, अरे नहीं रहने दे, बेटे को भी कह दोगे कलयुग में एक रिसर्च किया इसलिए बताता हूँ। आप न इच्छा हो तो भी कहना कि हाँ जरा मालिश कर बेटे को, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी भर का जो अनुभव है, जो शाश्वत स्वरूप है, जो कहते हैं ना माता बच्चे का मुख चुम्बन कर लेती है और भले अपने हाथ से आधी सूखी रोटी खिलाएगी ना तो जो तृप्ति हो जाएगी ना माँ के हाथ से, वो पड़ोसी ने अगर हलवा पूड़ी खिलाए तो क्या हाय लग जाए। माँ मुख चुम्बन कर दे तो सारी नजर उतार देती, अपने ऊपर ले लेती उसका दर्द फर्द सब, पति का भी। तो जो ज्ञान बहुत पुस्तक पढ़ने से, शास्त्र पढ़ने से और नहीं मिलता है, वो पति के चरणों को रखो ना तो जो ध्यान में मैंने अपने जाना, इसलिए मैं बात सुनी सुनाई मेरे गुरु जी के चरण सेवा करने लगता तो करते करते वो आते ही थे 11 बजे सुदामा कुटी में। भगवान दास जी भी आए, इतने शांत, इतने सुशील। और जब फिर 1 घंटे भागवत करेंगे। अब तब तक मैं छोटा बालक तो क्या करूं, खर्राटे से सो लेता था। और गुरु जी उठे सुनता भी रहता था। फिर इसके बाद में बीमारी फटी तो रगड़ना, घीसना। और 3 बजे उन्होंने नहाना यमुना जी में, दोनों टाइम। मैंने उनके जैसा संत, इतना सुशील गणेश दास, ये तो 3 ही थे संत थे, सुदामा दास जी या तो फिर भगवान दास जी व्यास जी या तो गणेश दास जी भक्त माली जी। अरे राम राम। महाराज में सेवा करने लगता, गोदी में ही कई बार रख। मेरे को 3 बज जाते, गुरु जी अरे मेरा उठने का समय, अभी सोया नहीं। सेवा करते करते वो ध्यान मग्नता आती थी। आप सेवा करके देखना, मेरा रिसर्च अगर है माताओं बहनों, सुनी सुनाई बात नहीं। परमात्मा आकर के क्यों करता है? जिनके चरण सरोवर लागी, करत विविध जब जोग विरागी, ते दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। रामचरित्र मानस को जीवन में भी उतारो माताओं, फिर रिसर्च करके देखोगे हमको क्या घटित घटना। पति का जो ज्ञान होगा ना, जो वियोग आपको सताता, जो खिंचाव मद, वो धीरे धीरे इतना शांत समाधि में तुमको न लीन कर दे तो मुझे आकर के कहना बाबा जी बात झूठी है तुम्हारी। इतने ध्यान में आप लीन हो जाओ। पति के चरणों को शांत, ये मत सोच लेना कि पाप होने लग जाए, नहीं नहीं नहीं। आप सेवा करना इतनी तन्मयता से शांत, आप जब, और इतना निर्विकार सेवा से हृदय होता है उतना साधना से कभी नहीं होता। सासू के चरण रखना, थोड़ा प्यार से सेवा करना। वैसे तो आप वृद्ध ही हो गई, आप स्वयं सासू बन गई। हमने सासू की सेवा नहीं की तो हमारी बहुएं क्या करेंगी? हाँ? जीवन में यदि तुमको रिसर्च करना हो और जीवन में यदि ध्यान में लीन होना हो, तो परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हो तो आज भी अब देखना करके सेवा पति देवों की, कि भाई बाबा जी ने कहा जरा मैं देखूं तो आप लेट जाओ। शरण रखना, शांति से सेवा ऐसा। और कितनी भी ठंडी होगी ना,
और आप सेवा करने लग जाओ तो गुरु को पसीना आए या ना आए, तुमको ना आ जाए तो मैं गुलाम कर दूं अपने, करके देखना। मैं वहां से नहीं बोलता, शास्त्र से, मेरा हृदय। इसलिए जब चलो संतों को अपनी बात नहीं सुनाना, जो सुनाता है ना वो लीन नहीं होता अंदर। मैं देखो, मैं कह नहीं रहा हूं, मैं दृष्टांत दे करके मैं उस अव्यक्त को भी अभिव्यक्त करना चाहता हूं दृष्टांत के माध्यम से, क्योंकि वहां तो छलांग लगाई जाती है, दृष्टांत नहीं है मेरे पास। इसके माध्यम से मैं उस अव्यक्त में भी छलांग लगवाना चाहता हूं। लक्ष्य मेरा अव्यक्त है, शाश्वत निरंतर आत्मा सहज स्वरूप में ना आ जाए तो बाकी सेवा सब बेकार है, सुनी सुनाई। ये भी कचड़ा ही समझ लेना थोड़ी बहुत। आओ हाँ, हनुमान जी के साथ जुड़े 2 मिनट के लिए। माफ़ करना माताओं बहनों, मैं लौकिक बातें करने लगूं तो इससे बड़ा और पाप क्या हो जाएगा। भगवान की विशुद्ध, आज सती क्यों, इतने गहरे में क्यों, क्या विचार है इस मेटाफार का, इस प्रतीक का, ये कथा का क्या सार तत्व हो सकता है। चलो दरबार में बुलाओ पहले राम जी को। गुरुदेव क्षमा करना, आपसे आपको कष्ट दे रहा हूं इस जड़ जीव। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश त्यों लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के, कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजग वंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंका जय, भीम रूप धरि असुर संहारे, सिया राम जी के काज संवारे, वन लखन जी श्री रघुवीर हरषि उर लाए, रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय वरतहि सम भाई, सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगा, कनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद शारद सहित अहिषा, यम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सकै कहाते, तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, युग सहस्र जो जन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल
प्रभु मुद्रिका मेली मुख जलधि लांघी गए अचरज नाही दुर्गम काजु जगत के जेते शुभमयनो यह तुम्हारे थे राम दुआरे तुम रखवारे होतन आज्ञा बिनु पैसा सब सुख लहें तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू सो डरना आपन तेज समारो तीनों लोक हाँकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नाशे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन